नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो कांग्रेस के चिंतन शिविर के बाद ये उम्मीद जताई जा रही थी कि अब पार्टी के सभी नेता एक होकर पार्टी के हित में काम करेंगे और आगे कांग्रेस में कलह की खबरों पर पूर्ण विराम लग जाएगा। लेकिन इसके उलट चिंतन शिविर के बाद गुजरात से लेकर हरियाणा तक कांग्रेस नेताओं के पार्टी छोड़कर जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस से नेताओं का मोह भंग हो रहा है या फिर यूं कहे कि पार्टी में रहकर नेताओं की महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हो रही, इसलिए एक के बाद एक कांग्रेस नेताओं में पार्टी छोड़कर जाने की होड़ लगी है। पहले गुजरात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हार्दिक पटेल ने पार्टी का साथ छोड़ दिया और अब हरियाणा पंजाब से सामने आई दो तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा रखी है। पहली तस्वीर पंजाब से जहां कांग्रेस का जाना माना चेहरा सुनील जाखड़ बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। सुनील जाखड़ ने दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। वहीं बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद जाखड़ ने कहा कि पंजाब साधु पीर की धरती है, यहीं से राष्ट्रीयता की शुरुआत होती है। वहीं दूसरी तस्वीर हरियाणा की राजनीति में हलचल मचाने के लिए काफी थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलने पहुंचे कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई की अपनी पार्टी से नाराजगी किसी से भी छिपी नहीं है। ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात के साथ ही बिश्नोई के पार्टी छोड़ने की अटकलें भी तेज हो चुकी है। क्या कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस का साथ छोड़ देंगे? क्या कुलदीप बिश्नोई बीजेपी का दामन थामने वाले हैं? कुलदीप बिश्नोई का अगला कदम क्या होगा? कांग्रेस में अनदेखी के चलते बिश्नोई उठाएंगे बड़ा कदम। हालांकि मुलाकात बुधवार को हुई थी, लेकिन वीरवार को मुलाकात की तस्वीरें सामने आते ही तमाम सवाल भी उठने लग गए। बढ़ती चर्चाओं के बीच पहले कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई का ट्वीट सामने आया और फिर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट कर लिखा, आदमपुर ग्राम पंचायत बहाली को लेकर चल रहे धरने एवं अन्य समस्याओं के निदान सहित राजनीतिक मुद्दों पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से गुरुग्राम में विस्तृत सकारात्मक चर्चा हुई। मैं उनका आभारी हूँ कि उन्होंने आदमपुर ग्राम पंचायत बहाली को लेकर मेरी बात मानते हुए मेरे सामने निर्देश दिए। वहीं मुख्यमंत्री ने कुलदीप बिश्नोई को मित्र बताते हुए कहा है कि कुलदीप मेरे मित्र है और मुलाकात करते रहते हैं। वहीं अब इस मुलाकात को लेकर कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष की भी प्रतिक्रिया सुन लीजिए। कयास क्या लगाए जा रहे हैं इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। और जहाँ तक मुख्यमंत्री से मिलने का है, कोई भी मुख्यमंत्री सरकार प्रदेश का होता है, कोई भी सर के जा सकते हैं। मुख्यमंत्री से मिलना कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई भी विपक्ष का आदमी नहीं मिल सकता। विपक्ष के आदमी भी मिलते हैं मुख्यमंत्री से, लेकिन आगे क्या बातें हुई क्या बातें नहीं हुई वो मेरे तो अभी संज्ञान में नहीं। देखो, ये एक बहुत बड़ी पार्टी है कांग्रेस की। कोई भी जब ठीक है, कोई बड़ा नेता जाता है, थोड़ा स्वाभाविक रूप से कुछ असर देखने को मिलता है। लेकिन जहाँ तक फिलहाल की परिस्थितियाँ हैं, इस समय कोई कांग्रेस पर कोई किसी व्यक्ति विशेष से जाने या ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रदेश के नए कांग्रेस अध्यक्ष पूरे फॉर्म में है। बेबाक तरीके से कह रहे हैं कि बिश्नोई के पार्टी छोड़ने से पार्टी पर कोई असर नहीं होगा। पहले कुलदीप बिश्नोई को पार्टी आलाकमान से मुलाकात का समय न मिलना और अब प्रदेश अध्यक्ष की बेबाकी क्या कुलदीप बिश्नोई को बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर करेगी? और भविष्य में बिश्नोई अपने राजनीतिक करियर को बनाए रखने के लिए क्या फैसला लेंगे? इसे लेकर सवालों के बवंडर तेजी से गिरा रहे हैं। गुरुग्राम से सुशील सिंह की रिपोर्ट।
गुजरात में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने इस्तीफा दिया, तो वहीं हरियाणा में सुनील जाखड़ ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल से कुलदीप बिश्नोई की मुलाकात के बाद उनके भी बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगाई जाने लगी हैं। इन संभावनाओं की ओर जोर इसलिए मिल रहा है क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष के पद को लेकर बिश्नोई की नाराजगी पहले से ही देखने को मिल रही है। हालांकि हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान ने कुलदीप बिश्नोई के बीजेपी में शामिल होने से कांग्रेस में कोई फर्क नहीं पड़ने का दावा किया है। वहीं अब बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट ने ट्वीट करके बड़े संकेत दिए हैं। तो एक ट्वीट आपको दिखा रहे हैं कि मेरी मेहनत का असर तो देखे ए जमाना, जमीन जो खिसकाई उसके पैरों तले आसरा मांगने उसे मेरे ही दर आना पड़ा। तो ये ट्वीट सोनाली फोगाट ने किया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से अब एक बड़े झटके जो हैं कांग्रेस को लगते हुए नजर आ रहे हैं, उसको लेकर अब सियासत भी लगातार गरमाई हुई है। तो इसी मुद्दे पर बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सुभाष सप्रा जी, राजनीतिक विश्लेषक है। सुभाष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बीजेपी के प्रवक्ता विधु रावल मेरे साथ मौजूद हैं। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता खालिद चहलका मेरे साथ मौजूद है और न्यूज रूम से मेरे सहयोगी सुशील। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि जो अंतर कला है कांग्रेस की वो खत्म होती नजर नहीं आ रही है। एक के बाद एक झटका जो है कांग्रेस को लगता हुआ नजर आ रहा है। नाराजगी कहेंगे कि कुछ ऐसे नेता हैं जो अब नाराजगी, जिन्हें पद नहीं मिला तो निश्चित तौर पे वो पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। चिंतन शिविर के बाद भी कुलदीप बिश्नोई नहीं पहुंचे थे और जिक्र हम कर रहे थे सुनील जाखड़ का, जो पंजाब कांग्रेस के मजबूत नेता थे जिन्होंने साथ छोड़ दिया, या फिर गुजरात के जो हार्दिक पटेल थे कार्यकारी अध्यक्ष, उन्होंने साथ छोड़ा और अब कुलदीप बिश्नोई ने मुलाकात की है। हालांकि देखिए, कुलदीप बिश्नोई ने जब ये फोटो शेयर किया मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ, तो उन्होंने यह लिखा कि वो आदमपुर की जनता की भलाई के लिए, अपने इलाकों में काम के लिए उन्होंने मुलाकात की है और उस पर उनकी चर्चा हुई है। उन्होंने कतई अभी इस तरह की कोई बयान सामने नहीं आया कि वो पार्टी छोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ पार्टी के तरफ से पार्टी प्रभारी का, प्रदेश प्रभारी का बयान भी आया था कि उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश की जा रही है। और अमूमन देखिए, इतनी बड़ी पार्टी होती है तो इस तरह की नाराजगी जरूर चलती है। अब सवाल यह है कि आखिर चिंतन शिविर के बाद जब सबको एकजुट करने की कोशिश नाराजगी तो ठीक है, लेकिन जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि किसी के आने या किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता पार्टी को। निश्चित तौर पर देखिए, ये तो जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो विशेष तौर पे बताएंगे, साथ ही जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो बताएंगे। उन्हीं के पास चलती हूँ सुशील, मैं उन्हीं के पास चलती हूँ। खालिद जी, मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि चिंतन शिविर 3 दिन पहले, 3 दिन का चिंतन शिविर लगाया गया जयपुर में, लेकिन चिंता और बढ़ती हुई नजर आ रही है। बड़े झटके गुजरात में, यहाँ पे, उसके बाद अब कुलदीप बिश्नोई। क्या चल रहा है अंदर खाने, क्या चल रहा है कांग्रेस के? अनुजी, जहां तक चिंतन शिविर का सवाल है, वो चिंतन शिविर इसलिए नहीं था कि कोई कांग्रेस से छोड़ के जा रहा है, कि कांग्रेस में कोई आ रहा है। वो चिंतन शिविर इसीलिए किया गया था ना क्योंकि जो अंतर कला चल रही है, गुटबाजी चल रही है पार्टी में, कैसे संगठन को मजबूत किया जाए। अनु जी, सुनिए, वो आपका नजरिया है या किसी और का भी हो सकता है। चिंतन शिविर इन मुद्दों पे था कि आने वाले वक्त में जो सरकार की जन विरोधी नीतियां हैं उनसे कैसे लड़ा जाएगा, जो जनमानस के मुद्दे हैं उनको कैसे साथ निभाया जाएगा, और एक निचले स्तर पर कार्यकर्ता की भागीदारी कैसे सुनिश्चित होगी, और कौन कांग्रेस में आ रहा है, कांग्रेस में जा रहा है, ये चिंतन शिविर का विषय नहीं था, ना ही होना चाहिए। क्योंकि राजनीति, अनुजी, 2-3 साल से इंसान करता है। खालिद जी, एक मिनट, जो गुटबाजी चल रही है, जो अंतर कला चल रही है, जिसको लेके अगर मैं हरियाणा का जिक्र करूं तो हरियाणा का जितना भी कांग्रेस का संगठन था, आला कमान से मिला दिल्ली जाके, और ये बार बार देखने को आया कि गुटबाजी यहाँ पर चल रही है। प्रदेश अध्यक्ष बदला क्या, तो क्या चिंतन शिविर इसलिए नहीं किया जा रहा था? अनु जी, मेरी बात जी, बोलिए आप। फिर आपका स्वागत है। ये जो राजनीति है 2-3 तरह के विषयों पे होती है। एक आदमी करता है सैद्धांतिक वैचारिक राजनीति, एक आदमी करता है वक्त की राजनीति, मतलब वक्ती फायदा जिसको कहते हैं, और कई बार मतभेद भी हो जाते हैं, लोग उस हिसाब से भी नहीं कर पाते हैं। तो मेरा कहना आपसे ये है कि जो लोग जा रहे हैं, आपको इन जाने वालों को बीच पूर्व कांग्रेस अध्यक्षा
कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व को और उनके इस्तीफे की पेशकश को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जिस तरह से कुछ चीजें हुई, आवाजें उठी, और तो कुमारी शैलजा जी ने आगे बढ़ के पार्टी से कहा, हमारी अध्यक्ष जी से कहा कि अगर कुछ ठीक हो सकता है तो इस्तीफा देने के लिए तैयार है, और उन्होंने इस्तीफा मैडम को दिया और मैडम ने एक्सेप्ट कर लिया। अब जो लोग जा रहे हैं, जैसे हार्दिक पटेल जी, करना ही था खालिद जी, करना ही था क्योंकि प्रेशर इतना था, मुद्दा वो नहीं है। एक मिनट मेरे साथ, हाँ जी खालिद जी बोलिए। हार्दिक पटेल जी हो गए, सुनील जाखड़ जी हो गए, और अभी आप कुलदीप जी का जिक्र कर रहे हैं। देखिए, कुलदीप जी के राजनीतिक परिवार के बैकग्राउंड को जान लीजिए। चौधरी भजनलाल जी, स्वर्गीय भजनलाल जी बहुत अच्छे पॉलिटिशियंस है और एक सामान्य व्यक्ति से राजनीति में आए। उन्होंने लंबे समय तक कांग्रेस का नेतृत्व किया और कांग्रेस ने उनको मान सम्मान देकर रखा, कई बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उसके बाद कुलदीप जी ने स्वर्गीय भजनलाल जी के जीते जी अलग पार्टी बनाई, और लेकिन ये तो कांग्रेस भी बड़े अच्छे तरीके से जानती है खालिद जी कि जब प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना था तो कुलदीप बिश्नोई राहुल गांधी, सोनिया गांधी से मिले थे और खुश नजर आ रहे थे, लेकिन जब कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया उसके बाद उनकी नाराजगी बढ़ गई। कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल ने उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश की थी। मैं आऊंगी, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक खालिद जी, राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़े हैं। सुभाष जी, मैं आपके पास आती हूँ। आपने भी सुना होगा खालिद जी को, उन्होंने कहा कि चिंतन शिविर जो है ये किस तरीके से मतलब जन विरोधी नीतियां हैं सत्ता पक्ष की, उस पर रणनीति बनाने के लिए थी, आगे इलेक्शन के लिए थी। ये इसलिए चिंतन शिविर नहीं किया गया कि हमने संगठन को मजबूत करना है, या जो संगठन में गुटबाजी चल रही है, अंतर कला चल रही है, उसको खत्म करना है। अनुजी, आपने ही बोला खालिद जी, आपने ही बोला, मैं आपकी बात रिपीट कर रही हूँ। बात को उतना रहने दीजिए, आप दोबारा देख लीजिए। मैंने ये कहा था कि संगठन में निचले स्तर तक की भागीदारी कैसे सुनिश्चित की जाएगी, जन विरोधी नीतियों को कैसे मुकाबला किया जाएगा और जनमानस के मुद्दों के साथ कैसे जुड़ा मैंने जाएगा। यही बोला कि गुटबाजी और अंतरकला खत्म करने के लिए चिंतन शिविर नहीं किया गया। गुटबाजी कोई विषय नहीं होता, गुटबाजी कोई विषय नहीं होता। ये आप मानते हैं? एक मिनट, मैं सुभाष जी से क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक है, वो अच्छे से विश्लेषण कर सकते हैं, वो अच्छे से। मैं उनको सुनूंगा, मेरी एक बात खत्म हो जाने दीजिए, वो करेंगे। इस प्रदेश से चौधरी धर्मवीर जी गए, इस प्रदेश से चौधरी वीरेंद्र जी गए, इस प्रदेश से राव इंद्रजीत गए, इस प्रदेश से शर्मा जी गए, इस प्रदेश से और बहुत सारे लोग गए। क्या कांग्रेस वही नहीं है जहां थी? अगर कांग्रेस 2000 वोट और पा जाती, सब लोगों से जाने के बाद नैया डूब गई है, क्यों नहीं मानते आप? कांग्रेस की नैया डूब गई है, क्यों नहीं मानते? 5 राज्यों में इलेक्शन हुए, 5 राज्यों में इलेक्शन हुए। खालिद जी मानिए इस बात को, 5 राज्यों में इलेक्शन हुए, 5 राज्यों में इलेक्शन हुआ। पंजाब में तो आपकी सरकार थी, किसी को नहीं पालनी चाहिए, ना ही 4 राज्यों में आपकी सरकार है और 2 में गठबंधन के साथ सरकार है। सरकार को पालनी चाहिए कि कांग्रेस की नैया गांव में बैठे आम आदमी के अंदर बसती है। और जब इस प्रदेश सबसे बड़ी पार्टी थी, 6 साल पहले सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन अब बिल्कुल खत्म हो चुकी है कांग्रेस। चलिए मैं सुभाष जी के पास चलती हूँ। सुभाष जी दीजिए अपनी प्रतिक्रिया। जी सुभाष जी। इसमें कोई दो राय नहीं है। इस टाइम जो कांग्रेस बहुत बुरे दौर से चल रही है, पूरे देश में भी और हमारे हरियाणा में भी। देश की सबसे पुरानी पार्टी और जिसने 70 साल से ज़्यादा समय से हमारे इंडिया में राज किया हो और उसका ये हाल हो रहा हो। अभी जोधपुर में अभी 3 दिन चिंतन शिविर चला है, वहाँ पर विशेष युवाओं पे, जो युवाओं का जो योगदान है उस पे उन्होंने जोर दिया। उस पे पहले दिन ही इस पे चर्चा हुई है भाई वहाँ पे युवा जो है ना किस तरह से पार्टी से जोड़े जाए, किस तरह से उनको महत्व दिया जाए और उनको 50% टिकट्स भी देने के लिए वहाँ पे इस तरह से उन्होंने प्रस्ताव पास किए हैं। परंतु अब साथ ही साथ ये 2-4 दिन का देखो घटना चक्र जो हमारे इंडिया में ही चल रहा है। उधर से सुनील जाखड़ जी पंजाब से जो अध्यक्ष भी रहे हैं वहाँ पे, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। हार्दिक पटेल जी एक बड़े बिल्कुल युवा हैं और एक बड़े नेता हैं पटेल, वहां गुजरात में और चुनाव भी होने वाला है जी। उन्होंने भी अब कांग्रेस पे आरोप भी लगा दिया और छोड़ भी दी साथ ही साथ। और यही हाल हमारे कुलदीप जी, जहां पे कई दिनों से जब से ये संगठन में बदलाव हो रहा था तभी से उन्होंने प्रेशर बनाया हुआ था भाई जो है ना। और राहुल गांधी जी ने उनको ये जो सारा जो मीडिया भी बता रहा है या सारे मतलब उनको जो है वचन दिया था भाई हम आपको अध्यक्ष बनाएंगे, पहले जब वो ज्वाइनिंग के टाइम में भी भाई आपको महत्व दिया जाएगा। परंतु उधर से अब ये हुड्डा साहब का फिर वही खेमा उदय भान जी उन्होंने ले लिया पद और उधर से अब
एक मतलब जो सारी की सारी जो कांग्रेस है वो एक परिवार में केंद्रित हो गई है। ये हमारे प्रवक्ता जो हमारे कांग्रेस के बैठे हैं साथी मानना भी चाहिए, क्योंकि हुड्डा साहब मीन कांग्रेस, कांग्रेस मीन हुड्डा साहब। जहां हरियाणा की मैं बात कर रहा हूं, पहले देखो अशोक तंवर वर्सेज हुड्डा साहब रहे, तभी उसके बाद मैडम शालजा वर्सेज हुड्डा साहब का एपिसोड चलता रहा। अब गुटबाजी यहाँ पे बिल्कुल चरम सीमा पे है और हमें उम्मीद थी उदय भान जी को अध्यक्ष बनाया है, सारे इसको स्वीकार करेंगे, परंतु ऐसा लग नहीं रहा। चाहे वो कैप्टन अजय जी हो, चाहे मैडम किरण चौधरी हो, अब सुरजेवाला जी भी बयान दे रहे थे भाई, उन्होंने ये बयान दिया भाई कुलदीप जी एक अच्छे अध्यक्ष बन सकते थे, अध्यक्ष हो सकते थे। इसका मतलब ये यही होता है। मतलब चलिए सुभाष जी, मैं विदु रावल, एक मिनट मैं लेती हूँ, आपके पास आती हूँ, विदु रावल के पास चलती हूँ मैं। प्रोफेसर विदु जी, आपने भी सुना खालिद चहलका जी को और आपने भी सुना सुभाष जी को, कैसे देखते हैं इस पूरे सिनेरियो को? और जो मुलाकात थी कुलदीप बिश्नोई की सीएम मनोहर लाल के साथ, क्या मायने थे उस मुलाकात के? देखिए, कांग्रेस के अंदरूनी मामलों में तो मुझे टिप्पणी ज्यादा नहीं करनी चाहिए जी। लेकिन आपने मुलाकात की जहां तक बात कही है, तो मुलाकात एक विधायक जो कि कुलदीप बिश्नोई जी आदमपुर से विधायक हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि जन जन के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल जी, ये कांग्रेस के मुख्यमंत्री नहीं हैं जो केवल अपने शहर, अपने जिले या अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी तक सीमित होते हैं। हमने बिना भेदभाव के, चाहे पक्ष का विधायक हो चाहे विपक्ष का विधायक हो, विकास के कार्यों में सभी को सम्मान दिया है और जनप्रतिनिधियों को तो विशेष रूप से सम्मान दिया जिनको जनता ने चुना है। तो आदमपुर के विधायक माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने आए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो सत्ता पक्ष के हैं प्रतिपक्ष के हैं, उनको अन्य विधायकों जितना सम्मान देकर उनकी बात भी सुनी और उनकी, जैसा कुलदीप बिश्नोई जी खुद धन्यवाद कर रहे हैं, उनकी बात मानी भी। आप जो प्रश्न दूसरा पूछ रहे हैं कि हम इस घटनाक्रम को कैसे विदु जी, एक मिनट में रोकना चाहूंगी, क्योंकि कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं कुलदीप बिश्नोई और नाराजगी के दौरान उन्होंने सीएम मनोहर लाल से मुलाकात की। सुशील, एक मिनट, नाराजगी के दौरान ये मुलाकात की गई है, तभी अटकलें तेज हुई हैं कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं कुलदीप बिश्नोई। देखिए, ये कांग्रेस को विचार करना चाहिए कि कुलदीप बिश्नोई जैसे जो योग्य लोग हैं वो कांग्रेस के अंदर बचे खुचे जो दो चार श्रेष्ठ लोग हैं, वो भी कांग्रेस से नाराज हो जाएंगे तो कांग्रेस में बचेगा क्या? अभी मैं सुन रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे मित्र जो हैं वो कह रहे थे कि कांग्रेस की नैया नहीं डूबी है, कांग्रेस की नैया नहीं डूबी है। दरअसल सच ये है कि कांग्रेस की नैया डूब चुकी है, कांग्रेस का जहाज क्रैश कर चुका है, कांग्रेस का दीपक जो है, उसका दिया जो है वो बुझ चुका है, कांग्रेस का कैप्टन जो है पहले ही उनके जहाज को छोड़कर जा चुका है। हमने देखा पायलट जो है उससे उतरने की तैयारी में है। हमने देखा जाखड़ साहब ने किस प्रकार से कांग्रेस को छोड़कर कल भाजपा के अंदर सम्मिलित हुए। हमने देखा कि किस प्रकार से हार्दिक पटेल ने बड़े स्केटिंग रिमार्क्स दिए हैं और यही लगभग मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो जो गरज सामने आ रहा है कुलदीप बिश्नोई जी का, वो भी हार्दिक पटेल वाला ही है। वो राहुल गांधी से समय मांग रहे हैं और राहुल गांधी के पास समय नहीं है। अभी अनु जी समझने वाली बात है, मुझे सिर्फ आधा मिनट लूंगा आपका, मैं आधा मिनट लूंगा केवल आपका। अनु जी समझने वाली बात है, अब राहुल गांधी जी बैंकॉक से तो आ चुके हैं, काठमांडू के अंदर क्लब वगैरह की हमने फोटो देखी थी, वहां से तो आ चुके हैं। तो अच्छा, वो कांग्रेस के अंदर कोई दायित्व भी नहीं रखते, कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता उनसे समय मांग रहा है, उनके पास कोई वैसे भी काम नहीं है राहुल गांधी जी के पास, तो समय देने में क्या दिक्कत है? जब प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जो पूरे प्रदेश का दिन रात काम कर रहे हैं वो समय दे सकते हैं, तो राहुल गांधी जी के पास समय क्यों नहीं है? पहली बात। फिर जिन लोगों ने 6-6 महीने इंतजार करके राहुल गांधी जी का समय लिया, उनके साथ क्या ट्रीटमेंट हुआ उस पर भी जांच कर लें। हार्दिक पटेल जी ने साफ अपनी चिट्ठी में लिखा कि भाई मैं इतने महीनों तक समय मांगता रहा और जब मुझे समय मिला तो राहुल गांधी जी का सारा ध्यान जो मोबाइल के अंदर था। इसी प्रकार से असम के वर्तमान के मुख्यमंत्री, भाजपा के नेता जो जब कांग्रेस में हुआ करते थे, जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, हेमंत विश्व शर्मा जी की बात कर रहा हूं मैं, उन्होंने ये कहा कि मैं 6 महीने तक समय मांगता रहा। कांग्रेस की सरकार में मिनिस्टर होने के बाद भी 6 महीने तक राहुल गांधी का समय नहीं मिला और जब समय मिला तो वो डाइनिंग टेबल पर अपने कुत्ते को बिठा लिया उन्होंने, जिस टेबल पर हम बैठे थे वहीं पर कुत्ते को बिठा लिया और अपने पालतू कुत्ते को सहलाते रहे, हमारी बात पर कोई ध्यान नहीं। और फिर हद तो तब हो गई, तो जो बिस्कुट कुत्ते को खिला रहे थे वही हमारे सामने रख दिए, बोले जी आप खाओ इसको, तो हम कैसे खा सकते थे? बोले जी वही दिन था कि मैं कांग्रेस को मैंने छोड़ दिया।
अब इस प्रकार की अगर ट्रीटमेंट करेंगे तो कुलदीप बिश्नोई जी जैसे स्वाभिमान लोग क्यों टिकेंगे? देखिए, कांग्रेस को विचार करना पड़ेगा। इनका जो निकम्मा नेतृत्व है ये कांग्रेस को खा रहा है। अनु, सवाल तो मेरा विधु रावल जी से ही है कि एक तरफ एक कह रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई बड़े सम्मानित है, और कल मुख्यमंत्री से भी मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था और मैंने पूछा था जिस मुलाकात को लेकर, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये लोग उनके मित्र हैं, ऐसे कांग्रेस में बहुत सारे मित्र हैं जो मिलते रहते हैं। और आज जो सोनाली फोगाट ने जो ट्वीट किया है उसको विधु रावल जी क्या कहोगे? जिस तरह से उन्होंने ट्वीट किया कि आसरा मांगने, हमें ही आसरा मांगने आ गए, ये थोड़ा सा ट्वीट को लेकर क्या बोलोगे आप? नहीं, इसको इस परिप्रेक्ष्य में देखना कि वो कुलदीप बिश्नोई जी पर ही किया, ये क्या जरूरी है? कोई नाम तो नहीं दिया ना। अच्छा, कुलदीप बिश्नोई जी जो है साफ छवि के बेदाग नेता हैं, ऐसा मैं नहीं। अभी थोड़े दिनों पहले कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज जो राष्ट्रीय मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने भी यही कहा था, रणदीप सुरजेवाला ने भी कहा था कि कुलदीप बिश्नोई जी एक अच्छे नेता हैं। इस बात को तो स्वीकार कांग्रेस भी करती है। अब सोनाली जी ने किस परिप्रेक्ष्य में कहा, देखो वो नेता के साथ साथ कलाकार भी हैं, एक अभिनेत्री भी हैं और बहुत अच्छी अभिनेत्री हैं। हो सकता है कि किसी और विषय पर उन्होंने ये टिप्पणी की हो। चलिए खालिद जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। आपने भी सुना विधु जी को, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से कब से टाइम मांगा जा रहा है मिलने के लिए। क्या इतना टाइम नहीं है राहुल गांधी के पास? नहीं, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात को पूरा सुनेंगे और खत्म होने का मौका देंगे। अब कभी भी भाजपा के नेताओं से, प्रवक्ताओं से बात करें तो उनकी जो भाषा होती है वो बहुत मतलब निचले स्तर की भाषा होती है। वो किस तरह से देश के और प्रदेश के नेताओं के लिए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। खासकर अगर मैं राहुल जी की बात करूं, सोनिया जी की बात करूं या और दूसरे नेताओं की बात करूं, तो जिस परिवार ने इस देश और प्रदेश के लिए अपने परिवार का बड़ा के लोगों को इस देश सेवा में खो दिया है, उनके लिए जो उसका भाषा का स्टेटस है वो हमेशा लो होता है। और वो भाषा को छोड़िए खालिद जी, भाषा को छोड़िए, मिलने का समय क्यों नहीं दिया जा रहा? मिलने का समय, मेरी बात खत्म होने दीजिए, जल्दी से बात कंप्लीट करिए क्योंकि समय की थोड़ी कमी है। जहां तक पार्टी में ये जो भ्रम पैदा होता है लोगों को कि पार्टी उनसे है, पार्टी उनके बलबूते जिंदा है या पार्टी में ये होना चाहिए, ये भ्रम आज से नहीं हो रहा है। ये भ्रम तो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के जमाने से भी लोगों को हुआ था और उस समय की स्थिति भी हम बैठे, हमारे विश्लेषक साथी बैठे, सबको पता है। जहां तक ये भ्रम होता है, लोगों को हो जाता है कई बार, उस समय से भी लोगों ने ये कहा था कि कांग्रेस अब खत्म होने वाली है। और ये तो इंदिरा जी के समय की आपको बात कर रहा हूं। आज भी लोगों को ऐसा भ्रम है कि कांग्रेस इस देश के कण कण में, गांव में बसती है। गांधी जी ने जो कांग्रेस चाहिए थी वो गांव में खड़ी है। पावर, करप्शन, चीजों को देखता, आई नीड करप्शन, INC का मतलब है आई नीड करप्शन। केवल और केवल उम्मीद लगाई जा रही थी कि चिंतन शिविर के बाद शायद हो सकता है कि संगठन को कांग्रेस मजबूत कर पाए। मैं समझता हूँ सुभाष जी के पास जा रही हूँ मैं। सुभाष जी दीजिए जवाब। कुलदीप जी एक बड़े नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरा राजनीतिक परिवार भजनलाल जी से रहा है। 3 बार ये MLA भी रहे हैं और 2 बार सांसद भी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है उनकी अपने एरिया में पकड़ बहुत ज़्यादा है, अपने एरिया में, मैं पूरे हरियाणा में नहीं कहूँगा। और साथ साथ मैं रावल जी को भी एक जरूर एक बताना चाहता हूँ भाई, ये इस तरह से जो कुत्ते वाला जो एग्जाम्पल दिया है वो अच्छा नहीं है। ये थोड़ा सा आप शब्दावली का हेर फेर आप कर लेते हैं। नहीं सुभाष जी, मैंने नहीं दिया। प्लीज कोई आपने सुना नहीं इसका मतलब। अजय मैडम सोनाली, मैंने नहीं दिया। सुभाष जी रुक जाओ, सुभाष जी रुक जाओ 1 मिनट। आपने इसका मतलब नहीं बात सुनी मेरी। हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने अपना व्यक्तिगत अनुभव बताया कि जब वो राहुल गांधी से मिलने गए, आपने इसका मतलब सुना नहीं मेरी बात। मैंने उदाहरण नहीं दिया। हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने अपना व्यक्तिगत अनुभव बताया कि राहुल गांधी जी के पास गए तो अपने व्यक्तिगत कुत्ते को साथ ही साथ ये व्यक्तिगत अनुभव था। अभी आपने सोनाली फोगाट का भी जो आपने एग्जाम्पल दिया है, आपने बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास मुद्दे पर जुड़ने के लिए। तो लगातार जो क्यास लगाए जा रहे थे कि चिंतन शिविर के बाद कांग्रेस के अंदर कलह और
कांग्रेस की गुटबाजी खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक के बाद एक बड़ा झटका कांग्रेस को लगता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो सुनील जाखड़ के रूप में, चाहे गुजरात में अहमद पटेल के रूप में। अब देखना यही है कि आने वाले समय में कांग्रेस इन झटकों को कैसे सहन कर पाती है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।